नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नए संसद भवन का श्री गणेश आज होने जा रहा है। नए संसद भवन में आज काम का शिफ्ट हो जाएगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन में संविधान की प्रति रखेंगे। सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया जाएगा। तो आज से देश की संसद का कामकाज पुराने संसद भवन से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नए संसद भवन में जाने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पुराने संसद भवन से भारत के संविधान की एक कॉपी लेकर उसी परिसर में तैयार हुए नए संसद भवन में जाएंगे। इस मौके पर संसद सदस्यों को संविधान की एक कॉपी, संसद में संविधान किताबें, एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी मिलेगा। एक गिफ्ट बैग में सांसदों के लिए ये उपहार होंगे। तो नए संसद भवन, नया भारत, देखिए उसकी अद्वितीय झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाएगा। और देखिए नए संसद भवन का कामकाज आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का मौका है। भगवान श्री गणेश आज ही के दिन आपको बता दें कि लोगों की मनोकामना पूर्ति के लिए उनकी मूर्ति को आज स्थापित किया जाता है। और यही एक शुभ अवसर पर कामकाज शुरू होगा नई संसद का स्पेशल सेशन का, जो कि 5 दिवसीय है। कल पुराने सेशन में 75 साल के इतिहास के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ग्लोरियस बातें रखी थी। उस ग्लोरियस इतिहास को साझा किया था। और अब देखिए नई संसद भवन में आज से कामकाज शुरू हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की एक प्रति लेकर जाएंगे। इसी के साथ साथ एक गिफ्ट पैक भी तैयार किया गया है तमाम सांसदों के लिए। तो नए संसद भवन का श्री गणेश आज से शुरू हो जाएगा। तो आज से नए संसद भवन का फैसला। और नई संसद भवन आपको बता दें कि यदि हम बात करते हैं पुराने लुटियंस बिल्डिंग को, तो 96 साल के यानी कि लगभग 100 साल पुरानी संसद को हो गए थे। तो नई संसद में आपको बता दें कि अब डे 2 के संसद के विशेष सत्र का कामकाज शुरू हो जाएगा। देखिए 100 साल हो चुके थे पुरानी संसद को, और इसके बारे में साफ कहा गया था कि ये एक तरीके से देखा जाए अंग्रेजों की देन भी थी। चलिए ग्राफिक के जरिए आप समझ लीजिए किस तरीके से विशेष सत्र, विशेष कार्यक्रम का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी इस कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी आज संबोधन देंगे अपना। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज के दिन उपस्थित होंगे। बात अधीर रंजन चौधरी की कर ली जाए, मेनका गांधी कर ली जाए, वो तमाम जो सांसद हैं वो भी संबोधित करेंगे। शिबू सोरेन, पीयूष गोयल भी संबोधित कर सकते हैं। आज के विशेष कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं। 12:35 पर कार्यक्रम का समापन होगा और भारत को 1947 तक विकसित बनाने के कार्यक्रम पर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय संसद की विरासत और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में संबोधन भी देंगे। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। क्योंकि आज देखिए संसद नई है, कामकाज नया होगा, संसद का विशेष सत्र है, और यूं कहें कि आज गणेश चतुर्थी भी है। तो आज शुभ अवसर के मौके पर नई संसद में कामकाज की शुरुआत की जाएगी। इन तमाम तरह के आपको बता दें कि सांसद जो हैं वह अपनी बातें रखेंगे, नया संबोधन देंगे, और आगे की जो रणनीति होगी, जो भी विकास के पथ पर अग्रसर हो देश, इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो विशेष सत्र है, विशेष कार्यक्रम होंगे। तो आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन और देश को 1947 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा जाएगा। 11 बजे की बात कर ली जाए तो संसद के सेंट्रल हॉल
हॉल में कार्यक्रम का आयोजन है। इन तमाम कार्यक्रमों की जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में संबोधन करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी इसमें संबोधन कर सकते हैं। संसद में लंबा कार्यकाल वाले जो सांसदों का संबोधन भी होगा। दोनों सदनों के सदस्यों का फोटो शूट किया जाएगा। इधर आपको ये बता दें कि नए संसद सेंट्रल विस्टा में सांसदों का प्रवेश और प्रधानमंत्री मोदी संविधान की प्रति जो है वो नई संसद में रखेंगे। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1:15 से शुरू हो जाएगी। राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 से शुरू हो जाएगी। तो आज आपको बता दें कि नया सेशन है, दूसरा दिन है। इसी के साथ साथ सबसे पहले आपको बता दें कि संबोधन होगा। इसके बाद 2 बजे के बाद से जो सत्र का कामकाज है इसकी शुरुआत की जानी है। देखिए, आज नए संसद में प्रधानमंत्री मोदी संविधान की प्रति रखेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नमित त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, देखिए, आज नए संसद का श्री गणेश होने जा रहा है और यूं कहें कि आज गणेश चतुर्थी भी है, दिन अच्छा है और इसके साथ साथ देखिए कामकाज भी शुरू हो जाएगा आज ही से। दीपक। जी बिल्कुल। और देखिए, अभी क्योंकि जो पार्लियामेंट से अंदर जो सेंटर है उसमें तैयारियां पूरी कर ली गई है और लगभग करीब 11 बजे की बात की जाए तो राज्यसभा और लोकसभा के जितने सांसद हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जो स्टाफ है उनके साथ एक फ़ोटो सेशन होगा। उसके बाद आज जो पहला काम होगा वो होगा, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान लेकर पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो जो पहला आज बिल पेश होगा वो, अगर कहा जाए तो महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। और ये एक ऐतिहासिक दिन होगा कि नई संसद में महिलाओं के लिए ये जो बिल आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे सूत्र है वो लगातार यही बता रहे हैं कि जब ये पहला बिल होगा वो नए संसद में और नए संसद के साथ ही पारित होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आज अगर कहा जाए तो 33% जो आरक्षण की बात की गई थी महिलाओं को लेकर, तो आज बिल्कुल स्पेशल अगर कहा जाए तो पार्लियामेंट में अंदर तैयारी की गई है। उसके बाद सूत्र जो है वो ये भी बता रहे हैं दीपिका कि करीब करीब आसपास के जितने भी दिल्ली एनसीआर की जो महिलाएं या फिर जिन सांसदों को जिम्मेदारी दी गई थी वो सांसद भी महिलाओं को लेकर पहुंचेंगे। और ये ऐतिहासिक होगा कि जब महिला आरक्षण बिल पास होगा और महिलाओं के बीच में होगा, क्योंकि महिलाओं को बुलाया गया है स्पेशली कि आप रहिएगा और यहाँ पे, और फिर फिर जो कहा जाए कि बिल है उसको पास करवाया जाएगा। तो तैयारियाँ लगभग पूरी हैं। और देखिए, जिस तरीके से आपने बताया भी दीपिका कि 2:15 पर राज्यसभा और 1:15 पर लोकसभा शुरू होगा। और कहा जाए तो जब ये बिल पारित किया जाएगा तो खुद प्रधानमंत्री रहेंगे। और करीब करीब 11 बजे की बात की जाए तो जब फोटो सेशन होगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यसभा सांसद और जो लोकसभा सांसद हैं उनको संबोधित करेंगे। बिल्कुल। देखिए, इसी के साथ साथ रुख कर लेते हैं हम। देखिए नमित, जिस तरीके से दीपक भी बता रहे हैं, सबसे पहले संबोधन का कार्यक्रम फोटो सेशन, उसके बाद 2:15 से आज कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। यूं कहें कि अब विशेष सत्र के डेट 2 पर चर्चा होगी। लेकिन इसी के साथ महिला आरक्षण बिल की चूंकि चर्चा की गई थी, कल केंद्रीय कैबिनेट में भी कहा गया था, जिस तरीके से कैबिनेट का बात रखी गई थी कि इस बिल को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा संभव है और ये पटल पर रखा जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया कि यहाँ पर बहुत जल्दी इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था जब ये कहा गया था कि ये बिल जो है वो पारित होगा। फिलहाल इसके बारे में क्या जानकारी अभी आप तक पहुंच पाई है? देखिए, बिल्कुल आज नए संसद भवन की शुरुआत होगी और उसमें जो कार्रवाई का पहला दिन होगा। ऐसे में केंद्र सरकार भी चाह रही है कि नए जो संसद भवन का पहला दिन है उसको ऐतिहासिक बनाया जाए, उसको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए। यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार, जिसने कल देर रात ही मोदी कैबिनेट ने जो महिला आरक्षण बिल है उसको मंजूरी दे दी और ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार आज ही नई संसद भवन के अंदर इस बिल को भी ला सकती है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी दीपक बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के आसपास की तमाम जो सांसद हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो महिलाएं हैं उनको लेकर आया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार और मोदी सरकार का एक प्लान है। उनका ये जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब मोदी सरकार इस बिल को संसद के पटल पर रखेगी, जब इस बिल को पास कराया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा से, तो मोदी सरकार का ये प्लान है कि दर्शक दीर्घा में वहां पर काफी सारी महिलाएं बैठी हों, वो इस कार्रवाई को देखे। और यही वजह है कि कुछ देर पहले ही जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उनके घर पर काफी सारी महिलाओं को इकट्ठा भी किया
किया जाना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जो बड़ा प्लान है महिला आरक्षण बिल को पास कराने का, वो मोदी सरकार ने तैयार किया है। जहां तक अगर हम नए पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 18 जनवरी 1927 को पुराने पार्लियामेंट का निर्माण हुआ था, लेकिन अब जो है आज से नया इतिहास लिखा जाएगा। और यही वजह है क्योंकि सुबह 9:30 बजे तमाम जो सांसद हैं वो पहले इकट्ठा होंगे, उनका फोटो सेशन होगा पुराने संसद भवन में, और फिर वहां से जो पहला राष्ट्रगान के बाद जो स्वागत भाषण होगा वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का होगा। इसके बाद जो जानकारी आप दे रही थी, मनमोहन सिंह जो कि राज्यसभा में सबसे वरिष्ठतम सांसद हैं, उनके आने की संभावना थोड़ी सी कम है। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते मनमोहन सिंह आज, जैसे कि हमारी पार्टी का स्टैंड है, हम उसको फुल अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। बीजेपी कह रही है कि उनका डिमांड है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा डिमांड है, बीआरएस कह रही है कि हमारा डिमांड है। ये पार्टी जब तैयार भी नहीं हुई थी तब के राजीव जी ने ये बिल लाया था, आपको अगर मालूम होगा तो। और जब कुछ भी लोगों को मालूम नहीं था तो राजीव जी ने बोला था कि ये बिल हम पारित करना चाहते हैं। और इस देश में कम से कम 14 लाख महिलाएं उसके राजनीतिक प्रभाव में शामिल हो गई। उसमें से हम भी एक है कि जिला परिषद से लेकर हम ऊपर तक आ गए हैं। अगर महिलाओं को वो उपलब्धि नहीं प्राप्त होती तो हम यहाँ तक नहीं आ जाते थे। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट होगी पार्लियामेंट से लेकर? देखिए, ऐसे है, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए जब डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज होती है, जैसे कि पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, तो वहां पे महिलाएं आती है। तो उसके लिए महिला अपनी नजरिए से देखेंगी, अपनी बात बाजू रख सकती है। तो ये सब बहुत सारी बातों के लिए महिलाएं अपनी बहनों की बाजू ले लेती है। मुझे अंदर महिला आरक्षण बिल येणार आहे असं सगळ्यांची चर्चा चालू आहे आणि त्याचं येत असेल तर त्याचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो। आमचे नेते राहुल गांधी यांनी हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हैं, नमित भी मेरे साथ मौजूद है। दीपक, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से नमित भी बता रहे हैं कि अब आपने बताया कि दर्शा दीघा में कहीं ना कहीं अब मीनाक्षी लेखी को इस बाबत जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम बात कर रहे हैं कल जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसके बाद कहीं ना कहीं प्रहलाद जोशी का ट्वीट भी सामने आया था। बहुत जल्द उस ट्वीट को डिलीट भी कर लिया गया था। उस ट्वीट को डिलीट करने का मकसद क्या था? क्या सरकार अभी भी पत्ते नहीं खोलना चाह रही है? क्या माने हम? बिल्कुल, देखिए दीपिका, पहली बात तो ये कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास कराया, उसके बाद क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन चुना गया था। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के अंदर जा रहे थे, तो जब उन्होंने मीडिया को संबोधित करा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये ऐतिहासिक दिन होने वाला है। भले छोटा सत्र हो, भले 5 दिन का सत्र हो, पर ये ऐतिहासिक होने वाला है। और सभी सांसदों को उन्होंने साफ कहा था कि आपको रहना है, और एक तरीके से हिदायत भी दी गई थी। और देखिए, कल ही जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अंदर कल से ही अब अटेंडेंस भी लग रही है सांसदों की। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, एक चीज़ और भी है कि केंद्र सरकार जो महिलाओं के लिए आरक्षण के तहत देश भर में 545 सीटों के अलावा अगर 33% सीटें बढ़ाने का निर्णय कर सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अगर करीब बात की जाए तो 180 जो एक्स्ट्रा सीटें बढ़ाई जा सकती हैं यहाँ की, यानी कि अगर जो वर्तमान सीटें हैं उसमें से अब 180 सीटें और बढ़ाई जा सकती हैं अगर महिलाओं को जो 33% आरक्षण की बात की जा रही है। अब ये देखना होगा कि किन किन राज्यों में कैसे कैसे कंस्टिट्यूंसी में किस हिसाब से इसको बढ़ाया जाएगा। ये थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, पर सरकार इसको लेकर भी लगातार नज़रें बनाई हुई है। हालांकि इससे पहले भी याद होगा कि यूपी में भी कई ऐसे लोकसभा सीट थे जिसको डिवाइड किया जा रहा था कि इस लोकसभा में इतनी सीटें हैं तो उसमें से थोड़ा कम करके उनको एक लोकसभा और दे दिया जाए। हालांकि मायावती कर नहीं पाई थी क्योंकि केंद्र सरकार उनके साथ सपोर्ट में नहीं थी। पर अब क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और क्योंकि खुद देखिए अब क्योंकि पुराना जो ट्वीट लेटर है वो भी राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के और भी नेता हो, उनके जो लगातार जो लेटर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो शुरू से ही महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये महिला आरक्षण बिल पास होगा तो ये जो विपक्ष के नेता है वो सब साथ में आएंगे। अगर चाहे वो ममता बनर्जी हो, खुद महिला मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार 2-3 बार से जीतती आ रही हैं, तो उनका भी
कंसर्न होगा कि महिलाओं को लेकर आगे बढ़ा जाए। तो इस बार जो है ये केंद्र सरकार सबके साथ, क्योंकि ये पहली बार होगा कि जब केंद्र सरकार कोई बिल ला रही है और पूरा विपक्ष कहा जाए या फिर पूरे संसद कहा जाए तो एकजुट है और इस बिल को पास करवाने की जिम्मेदारी सबकी है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये फायदा तो होगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, क्योंकि अभी इसी साल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इसका फायदा भले ही कहा जाए कि राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर, मैं बोल रही हूँ कि जिस तरीके से कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस बिल को लेकर बात कही कि बिल पारित होना चाहिए और पेश हो जाना चाहिए, कानूनी की दर्जा इसको मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी राज्यसभा में ये बिल जिंदा है। 2010 में पारित हुआ, पेश किया गया था। अब लोकसभा में चूंकि बार बार इस बिल को लाया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया। तो नमित, आगे क्या लगता है, यहाँ माइलेज लेने की होड़ नजर आ रही है सामने, क्योंकि कांग्रेस ने हालांकि 9 मुद्दे तो भेजे थे कहीं ना कहीं एक पत्र लिखकर, तब महिला आरक्षण का जिक्र साफ तौर पे नहीं किया था, लेकिन कल खुलकर सामने सपोर्ट किया गया। और अब चूंकि आने वाले वर्षों में परिसीमन भी होना है सीटों का, तो ये बिल इस बार लगता है 100% अब कहीं ना कहीं पास हो जाएगा। नमित, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो एक महिला आरक्षण बिल है, अगर ये पास होता है तो इसका श्रेय लेने की कोशिश तो इंडिया अलायंस भी करेगा और बीजेपी भी करेगी, क्योंकि ये बिल 27 सालों से अटका हुआ था। एचडी देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया था, लेकिन तब से अब तक पास नहीं हो पाया था। लेकिन आज अगर ये संसद के अंदर बिल आता है तो निश्चित तौर पर, जैसा दीपक बता रहे हैं, कि पहली बार ऐसा होगा कि केंद्र सरकार जो बिल लेकर आ रही है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, ना ही बीजेपी के सांसदों को, ना ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सांसदों को। क्योंकि कल हमने देखा कि कई जो विपक्षी दलों के बड़े सांसद थे उन्होंने खुले तौर पर इस बिल का स्वागत किया। लेकिन यहां पर अगर ये बिल पास हो जाता है तो जैसा दीपक बता रहे हैं कि 33% जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी, यानी कि सीटें को आंकड़ा जो है वो 545 से बढ़कर 725 हो जाएगा। तो ऐसे में न केवल लोकसभा बल्कि जो राज्य सरकारों की विधानसभाएं हैं वहां पर भी 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। निश्चित तौर पर जो महिलाओं की भागीदारी है राजनीति के अंदर वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, सक्रिय हो जाएंगी। और इसी को देखते हुए आज मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी, जो कि लोकसभा के अंदर वरिष्ठतम सांसद हैं, वो बोल सकती है, मुख्य वक्ता जो है उनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा कल भी पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संबोधित किया था सांसदों को, और आज भी महिला सांसदों को लोकसभा के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि 1:15 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 2:15 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा तक पैदल संविधान की कॉपी लेकर जाएंगे, जिसमें एनडीए के जो तमाम सांसद हैं वो उनके पीछे पीछे पैदल चलेंगे, जिनके हाथ में जो तमाम, जिस बात का जिक्र आपने किया कि सभी जो सांसद हैं पार्लियामेंट के, उनको एक गिफ्ट पैक दिया गया है जिसमें एक डाक टिकट है, संविधान की कॉपी है, इसके अलावा 75 रुपए का एक चांदी का सिक्का जो है वो भी तमाम सांसदों को दिया गया है। तो ऐसे में 1927 की बात करें जब विकासशील देश की तरफ भारत बढ़ा था, और आज नए पार्लियामेंट में। नमित और दीपक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट अपने तमाम दर्शकों को देता रहेगा। इधर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी जान लीजिए। वेलकम करूंगी, पर साथ ही साथ बिल किस फॉर्म में आ रहा है, कब से लागू होगा, वो सब जब बिल सदन में पेश होगा तब पता चलेगा। अभी तो सब सोर्सेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है, पर उम्मीद करती हूँ ये सही तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा और महिलाओं को जो पावर टेबल पे जगह मिलनी चाहिए थी, जो इतने सारे सालों से हमारा संघर्ष रहा है, उसको पूर्ण करेगा। तो बस यही उम्मीद है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित होगा। बिल महिलाओं के हित में होगा। ये बिल जो होगा महिलाओं को उनके अधिकार देगा, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में लागू होगा। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।